अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो। आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है, तो आज मैं आपको यही गुर सिखाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वेल्थ बिल्डिंग का और पैसे बनाने का बड़ा ही प्रैक्टिकल और ट्रायल एंड टेस्टेड तरीका है, तो इस वीडियो को लाजमी देखें और इसको समझने की कोशिश करें। एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूं, जो वॉरेन बफेट हैं, जो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं। आपको मालूम है कि वॉरेन बफेट ने कितने साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी? जब वो 10 साल के थे, और अभी इनकी उम्र तकरीबन 85 साल या उससे भी ऊपर है। तकरीबन 75 साल से ये इन्वेस्टमेंट्स करते चले आ रहे हैं, और इनकी कामयाबी एज एन इन्वेस्टर ये भी है। ओवरऑल जो इनकी वेल्थ का, दौलत का तखमीना लगाया जाता है वो $84.5 बिलियन है। क्या आपको ये मालूम है कि इसमें से कितने पैसे थे इनके पास जब ये 65 साल के थे? सिर्फ $3 बिलियन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बाकी सारी की सारी रकम है 81.4 बिलियन, वो इनकी 65वीं सालगिरह के बाद इनके पास आई है। और ये है जादू कंपाउंडिंग का। इसी वजह से वॉरेन बफेट ने ये बात कही है कि जो कंपाउंडिंग है दैट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 8वां अजूबा। तो मैं आपको थोड़ा सा ना ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे होती है। जो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम है वो आज से 20 साल पहले था, और दूसरा बेस्ट टाइम अभी है, इसीलिए आपको फौरी तौर पे स्टार्ट करना चाहिए। अब आप ये बात कह सकते हैं कि ये तो सारी थ्योरी है, बिकॉज इसमें आपको समझ नहीं आएगी कि यार ये तो सारे नंबर्स हैं, ये तो आपने एक्सेल में सारी कहानी बड़ी अच्छी कर ली। प्रैक्टिकल लाइफ तो ऐसे नहीं होती। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारा रिटर्न मिलेगा? बड़ा अच्छा है देखना कि यार 10% या 15% का रिटर्न रेगुलरली हर साल मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, कभी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, तो जब डाउन जाती है फिर क्या होगा? तो मैं KSE 100 की आपको एग्जांपल देता हूं कि जो KSE 100 है, जो ऐसी 100 कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और उनका एक इंडेक्स है। उसमें से आप देखें कि किन कंपनीज ने, अगर आपने किसी कंपनी में अच्छा इन्वेस्ट किया होता, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ कंपनीज की, कि अगर आज से कोई 20-22 साल पहले 2002 में आपने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो आपको क्या रिजल्ट मिलता। ये सरमाया ने अच्छी वेबसाइट बनाई है, और इसमें कुछ टूल्स बड़े अच्छे हैं, जिसमें ROI कैलकुलेटर है। अब आप देख सकते हैं कि अगर 2002 में मैंने FFC में इन्वेस्ट किया होता और कोई 1000 शेयर्स उठाए होते 50 रुपए के, तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बनती 50,000 रुपये, और जो अभी तक का डिविडेंड पे किया जा चुका है वो है 10,70,000। जो बोनस अब तक शेयर किया जा चुका है वो 3692 शेयर्स हैं। तो जो ओवरऑल उसके शेयर्स बन चुके हैं वो 4692 बन चुके हैं, जबकि करंट प्राइस 401 रुपये है। तो जो टोटल वैल्यू बन चुकी है वो 29,55,000 है। दैट मीन्स अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 19.41%। दैट शोज यू कि जो हमने 10% लिया है, 15% लिया है, जो FFCS ने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया है। आगे चलते हैं और आपको कुछ और स्टॉक्स भी दिखाते हैं। एंग्रो की बात कर लेते हैं। अगर एंग्रो के मैंने 2002 में 1000 शेयर लिए होते और उसकी प्राइस उस वक्त तकरीबन 51 रुपये की थी, उस पर मैंने उठाए होते, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बनती 51,000 की। जो डिविडेंड पे किया जा चुका है वो 6,17,000 है। जो बोनस शेयर्स इशू हो चुके हैं 1076 हैं। करंट प्राइस इज 485। टोटल शेयर्स अब तक 2076 हो चुके होते, और जो टोटल वैल्यू है वो 1.6 मिलियन हो चुकी होती। और जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो 16.24% होता है, विच इज़ स्टिल वेरी गुड। इसके साथ मैं थोड़ी सी आपको कंजर्वेटिव एग्जांपल दूं तो वो हपको की है। हपको के मैंने 2002 में 1000 शेयर लिए होते 30 रुपये की प्राइस पे, तो डिविडेंड पे जो अब तक हो चुका है वो 1,81,000 है। जो बोनस शेयर इश्यूज हो चुके हैं वो अभी तक कोई भी नहीं है। करंट प्राइस 131 है। टोटल शेयर्स 1000, टोटल वैल्यू 3,12,000 बन चुकी होती है। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो 10% का होता है। सो दैट इज क्लोज टू आवर एग्जाम्पल। अगर माड़ी के आपने 2002 में 1000 शेयर लिए होते 30 रुपए की प्राइस पे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बनती 30,000 की। डिविडेंड जो अब तक पे किया जा चुका है 2.4 मिलियन से ज़्यादा। इसके साथ साथ जो बोनस शेयर इशू हो चुके हैं वो 31,670 हैं। करंट प्राइस 559 है। टोटल शेयर्स जो होते हैं वो 32,670 होते हैं। टोटल वैल्यू होती है 20 मिलियन के पास। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो होता 32.89%। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के जो अच्छे स्टॉक्स हैं इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले 20 से 25 सालों में। अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट की होती और आपने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल से शो किया है कि बेहतरीन किस्म का आपको उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना था।
और यही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूजली हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, हम होराइजन देख रहे होते हैं 6 महीने का, साल का, या मैक्सिमम 2 years to 5 years का। आप ओवर टाइम अगर उसको देखें और उसको कंपाउंडिंग का माइंडसेट से सोचें तो आपको वेल्थ ग्रो करने का जो बेहतरीन तरीका है वो कंपाउंडिंग है। और ऐसी अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता चल जाएं, ऐसे शेयर्स पता चल जाएं, स्टॉक्स पता चल जाएं जिनमें आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने टॉप 25 स्टॉक्स की भी लॉन्ग टर्म के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आखिर में दूंगा और उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको शीट दिखाई है इसका मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। एज अ टेम्पलेट इसको यूज़ करते हुए आप इनके अंदर वैल्यूज फिल इन कर सकते हैं, कितने साल का आप देखना चाह रहे हैं रिटर्न। तो ये है जनाब पैसे बनाने का फॉर्मूला कि कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। जो पैसा आपने एक दफ़ा बनाया उसको दोबारा री इन्वेस्ट करें, और चाहें तो और पैसा हर साल डालते चले जाएं, और अगर ना चाहें तो उतने उसी पैसे को देखेंगे वो आपको कैसे मजीद पैसा बना के देता है। तो दैट इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे कहा जाता है दुनिया का 8वां अजूबा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें, और इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर साथ साथ पूछते जाएं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको आंसर करता रहूं साथ साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम लाने लगे हैं चैनल पे बहुत जल्द आपके लिए। Thank you very much for joining us today. Bye now.